अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे का यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से 0 पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्काते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, कौन ऐश्वर्या राय? वही चौड़ी चौड़ी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। अविनाश बीच में कूदा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस से करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज, एक बार प्रीलिम्स में क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता उसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच न आए आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वह अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग को सुन मन मसोच कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थीं। मनोज को यह समझ आ गया था कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट की सफलता की गारंटी नहीं होती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता अब बेईमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई। इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए उन सबसे बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे के नवल और अविनाश से ही बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्य हैं। वह कैसे पूरे देश के प्रतियोगियों को पछाड़कर आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसके लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था। इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना है। इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही यह भावना फिर हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर उसकी नींद उड़ाने लगी। सपनों में आ आकर श्रद्धा फिर उसे जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में
दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूरी होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम के नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई के लिए सहयोगी मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखाई देती है। तुम उसे प्यार कह सकते हो, मैं उसे भक्ति कहता हूँ। यही भक्ति मुझे शक्ति देती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घोलमेल कर दिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज, हम त्यागी जी के घर चलें? उनसे बात करके पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोट से टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? त्यागी जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय कर आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार के राज को खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते ही उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वह कह रहे हैं कि वह उससे भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है आपका इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। समृद्ध तो नहीं, ठीक ठाक था। त्यागी जी ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह के किसी स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब उनकी किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होंगी। त्यागी जी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थीं। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये अत्यंत विचलित हैं। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि यह कह रहे हैं कि श्रद्धा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए।
मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मनमाफिक लगे, लेकिन पांडे त्यागी जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो न करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है, यह अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या। इस प्रेम में समृद्ध भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत से प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर भी मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ। त्यागी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेईमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीरें पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम मिलने से क्या संबंध। आप सफल है तो प्रेम मिल जाएगा, आप असफल है तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई। और सफलता क्या है, क्या तहसीलदार और थानेदार बनना ही सफलता है। जिस तरह प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना सफलता है। मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम पूरी ईमानदारी से किया जाए तो सफल है। फिर चाहे वह थानेदार बन जाए या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाए। त्यागी जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति को बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन नहीं लगाया, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वह। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता है। कितना क्षणिक है न सब। एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल में अविश्वास। अजीब प्यार है यह, जो एक समय में मजबूत दिखता है, फिर खुद को परखने लगता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प, उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगता कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। न करूं प्यार की बात, आवाज़ ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई। अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूँ, यह जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने यह सब। इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता था श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की।
श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी करने के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपनी तीसरी अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया।